हिस्टेरिसिस इसका मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। तो हम कुछ करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा पीछे रिस्पॉन्ड करती है, डिलेड रिस्पॉन्स होता है, उसको भी देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक ग्राफ है। मैं किसी भी जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट या कुछ बनाता हूँ तो मैं लगाता हूँ कुछ करंट वगैरह, उसके कारण हमारे पास मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच आती है। उसके रिस्पॉन्स में मटेरियल कुछ हमारे को मैग्नेटाइजेशन शो करता है, उसकी कुछ इंटेंसिटी होती है आई। तो हम एच और आई का मैग्नीट्यूड का बस ग्राफ बनाएंगे। तो ये वेक्टर वाली चीज़ तो अभी यहाँ से हटा दो। ऑलराइट, तो स्टार्टिंग में सब कुछ जीरो था। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो देखो क्या होता है। अगर मेरे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैं एच की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आई की वैल्यू मिलती है ना। मटेरियल अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ऐड कर देता है। लेकिन मटेरियल की भी एक लिमिटेशन है, ऐसे वो बहुत ज़्यादा बहुत देर तक ऐड नहीं करता रह सकता, क्योंकि ऐसे तो इन्फाइनाइट हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटाइज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी एक लिमिट होती है, एक सैचुरेशन होता है कि भाई डोमेन अलाइन होती है, पर सारी की सारी अलाइन होगी, उसके बाद नई डोमेन कहाँ से लाओगे। तो एक सैचुरेशन हमारे पास आ जाता है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। इस तरीके से हमारे पास कुछ ग्राफ होगा और फिर सैचुरेशन आ जाएगा। अब आप एच की कितनी भी वैल्यू बढ़ा दो, हमारे पास आई की वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती है ना। तो वो जो लीनियर हम ग्राफ देखते थे, हम क्या देखते थे, एच सॉरी आई इज इक्वल टू काई टाइम्स एच। ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर वैलिड होती है। उसके बाद फिर हमारे पास सैचुरेशन आ जाता है। दिस इज सैचुरेशन। ठीक, तो अब मैं इसको पूरा नहीं बनाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करूँगा, कुछ इस तरीके तक ला कर छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एच की वैल्यू, चलो यार एच की वैल्यू अब वापस कम करते हैं। मैं एच की वैल्यू मैंने फिर से जीरो कर दी। तो ऐसे में हम देखते हैं कि आई की वैल्यू जीरो नहीं हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो डोमेन अलाइन हुई थी वो सारी की सारी फिर से रैंडम नहीं होती, थोड़ी सी डोमेन फिर भी अलाइन बची रह जाती है। ऐसे केस में हम यहाँ से जब वापस आते हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी अब हमें इस तरीके से बनाने पड़ेंगे, ये है ना। सैचुरेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला, सैचुरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसको क्या बोलना है मेरे को कि मैंने एच की वैल्यू बढ़ाई इस तरफ और फिर वापस ज़ीरो कर दी। आई की वैल्यू भी बढ़ी लेकिन वो वापस ज़ीरो नहीं हुई, कुछ रिटेन हो गई वहाँ पर। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आई है इसको आप रिटेंटिविटी बोलोगे, कितना आपके पास आई बच जाता है। ओके, फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, अभी डोमेन थोड़ी अलाइन, थोड़ा मैग्नेटिक इसमें फील्ड बचा हुआ है अभी भी। मैं उल्टे डायरेक्शन में एच की वैल्यू बढ़ाना शुरू करता हूँ तो अब आई की वैल्यू और कम होगी यहाँ से ना, इस तरीके से। और एक पॉइंट आता है मेरे पास जिस वक्त मैंने एच को नेगेटिव में बढ़ा दिया है, कुछ वैल्यू दी है, लेकिन आई की वैल्यू अब जा करके ज़ीरो हुई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दिस विल बी नोन एज कोएल्सिविटी, है ना। ये हमारी कोएल्सिविटी हो गई, ये हमारी रिटेंटिविटी थी। ऑलराइट, अब मैं एच की वैल्यू और नेगेटिव में लेके जाऊंगा तो अगेन डोमेन दूसरी साइड अलाइन होगी, लेकिन दूसरी साइड भी कितनी अलाइन होगी, ऐसे बढ़ता तो नहीं जाएगा, एक बार सारी अलाइन हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर हमारे पास फिर से सैचुरेशन आ जाता है ना। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास इस दिशा में भी सैचुरेशन आएगा, यहाँ भी सैचुरेशन आएगा। अगेन ये जो सैचुरेशन था, ये सैचुरेशन की वैल्यू भी उतनी ही होगी, क्योंकि वो डोमेन है सारी की सारी पहले इधर अलाइन थी, सारी की सारी अब इधर अलाइन हो गई, उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो जहाँ से अब मैं यहाँ से ऐसे वापस आया था ना, अब यहाँ से भी आप फिर से वापस आओगे तो फिर उधर पहुँचोगे, है ना? तो ये हमारे पास फिर अब इस तरीके से एक लूप बन जाता है। हमने देखो शुरुआत करी थी, अच्छे से नहीं बनाया, इसको ठीक से ढंग से बनाता हूँ, इस तरीके से हमने शुरुआत करी थी सेंटर से, और अब हम कभी भी सेंटर पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो यही हो जाता है हमारे पास हिस्टेरेसिस लूप, इसको बोला जाता है। और यहाँ पर हमारे काम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका कुछ एरिया होता है। तो एरिया ऑफ एच आई कर्व ये हमें देता है एनर्जी लॉस, इसकी वैल्यू देखो, एनर्जी लॉस पर साइकिल। तो एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन जो हमने किया है उसमें हमारे पास जो एनर्जी लॉस हुआ है पर साइकिल, वो एच आई कर्व के एरिया से मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बी एच कर्व बनाता है ना, एरिया ऑफ बी एच कर्व होता, तो उससे मिलता मुझे एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे एच ही है, दूसरी तरफ यहाँ पर आई आता है, या फिर दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, उसके हिसाब से हमारे पास दो एनर्जी लॉस हो सकते हैं पर साइकिल, या फिर एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आप
यूनिट्स देख करके भी आपको पता चल जाएगा ये चीज़ लगानी है भैया, ये चीज़ लगानी है, मीटर क्यूब वगैरह पर मीटर क्यूब इस तरह की चीज़ होगी ना, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। The soft iron is suitable material for making an electromagnet because it has coercivity, retentivity और permeability, इन सब की बात हो रही है। तो देखो पहली बात तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है। मैंने कुछ उसमें करंट छोड़ा, उससे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आई, लेकिन मैं चाहता हूँ मटेरियल अपनी तरफ से भी बहुत सारा ऐड कर दे। तो पहली चीज़ तो म्यू आर की वैल्यू हाई होनी चाहिए, इससे मुझे एक चीज़ पता चलती है ना। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। दूसरी चीज़ मुझे रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी के बारे में बात करनी है। रिटेंटिविटी क्या होती है, हमारे पास जो हिस्टेरिसिस लूप होता है उसमें क्या होता है, यहाँ से ऊपर जाते हैं, फिर अगर मैंने एच की वैल्यू ज़ीरो कर दी तो वो यहाँ पे रुक गया या फिर यहाँ पे रुक गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, हमें चाहिए होता है कि भाई अगर मैंने एच हटा दिया तो हमारे पास आई की वैल्यू भी हट जाए। अगर आई की वैल्यू तब भी रह जाती है, इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, ये तो परमानेंट मैग्नेट बन गई, है ना। तो हमारे पास जो रिटेंटिविटी है, रिटेंटिविटी वो हमारे पास लो होनी चाहिए। तो इसलिए यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख भी दे देता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू लो है तो ये बन जाती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अगर इसकी वैल्यू हाई रहती है तो फिर वो बन जाती है हमारी परमानेंट मैग्नेट। तो दैट इज नॉट गुड। नहीं तो मान लो मैंने कार उठाई और फिर उसको छोड़ना है, मैंने करंट ऑफ कर दिया, फिर भी वो परमानेंट बनी हुई है, रिटेंटिविटी हाई है उसकी, कार नीचे गिरी नहीं रही, तो वो हमारा काम नहीं होएगा वहाँ पे, इसलिए वो अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं कहलाएगी। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा हिस्सा एक छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 40 दिन में पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है फॉर जेई। तो लिंक इज अंडर डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखो। सारे के सारे नोट्स कलरफुल हैं, आप देखो नोट्स सारे के सारे चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हो, आपको पता चल जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज भी किए हैं। और अगर आप कोर्स देखना चाहते हो पूरा तो लिंक इज अंडर डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, यहाँ कहीं पे आपको लिंक दिख जाएगा, सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।